गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है हमारा कक्षा 11वीं के लिए क्रमचय। क्रमचय जैसे नाम से स्पष्ट है, क्रम बनाना, क्रम का चयन। क्रम का चयन मतलब जैसे कि मैं ABC को लिखना चाहूँ तो कितने क्रम में लिख सकता हूँ। तो जैसे ये ABC मैं लिखा, A को वहीं रहने दिया, BC और B को चेंज कर दिया। उसके बाद मैंने B को सामने में ले आया और AC लिख दिया, फिर B सामने में रहा और इसको CA लिख दिया। अब एक बार C को सामने में ले आते हैं और AB लिख देते हैं, फिर C सामने में रहते हुए BA लिख देते हैं। तो इस प्रकार 3 लेटर है, 3 लेटर को कितने क्रम में जमा सकते हैं? 6 प्रकार से क्रम में जमा सकते हैं। तो जैसे कि मैं ये बनाया हूँ, वैसे ही कोई भी क्रमचय किसी भी संख्या में लेकर के, जैसे अभी तो 3 में से तीनों को लिए, 3 में से 2 को लेकर के कैसे बना सकते हैं? तो 3 में से एक बार A और B को ले लिए तो AB और BA हो गया। फिर B को हटा देते हैं तो AC और CA हो गया। फिर A को हटा देते हैं तो BC और CB हो गया। तो 3 में से 2 को लेकर के भी 6 आया। ये भी स्पेशल टाइप का केस है, जरूरी नहीं है। जैसे 5 में से 5 बनाएंगे तो अलग आएगा, 5 में से 3 बनाएंगे, 3 को लेकर बनाएंगे तो अलग आएगा। इसका फार्मूला होता है जिसको हम परमुटेशन या संचय क्रमचय कहते हैं। तो इसका जैसे ये जो क्रम बनाने का कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन यहाँ पर है कि 4 लड़कों के मध्य 3 पुरस्कार कितने प्रकार से वितरित किया जा सकता है। यदि कोई भी छात्र 1 से अधिक पुरस्कार नहीं प्राप्त कर सकता। दूसरा है कोई भी छात्र कितनी भी संख्या में पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। और तीसरा है कि कोई भी छात्र सभी पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा करके दिया हुआ है। फार्मूला आगे जाकर के हम देखेंगे इसका। तो फार्मूला से तीनों का एक एक फार्मूला रहेगा और ये 3 लाइन में हल हो जाएगा। लेकिन जैसे डेली लाइफ में ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड कुछ प्रॉब्लम आता है जिसको सॉल्व करना है कि ये आगे है, ये पीछे है, कंपटीशन एग्जाम वगैरह में, तो कैसे उसको सोचना है, इसको हमको देखना है। हमारे पास 4 लड़के हैं, इसको बिना फार्मूला का हम बना रहे हैं। फार्मूला आगे जाकर के आपको बताएंगे हम। तो लड़के 4 हैं, इसको हम B1 बॉय फर्स्ट, सेकंड बॉय, थर्ड बॉय एंड फोर्थ, चौथा लड़का, 4 लड़का हो गया। और पुरस्कार प्राइज 3 है, इसको P1, P2 और P3 मान लेते हैं। अब इसका पहला कंडीशन, कोई भी छात्र 1 से अधिक पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकता बोला है। माने एक लड़का एक ही पुरस्कार प्राप्त कर सकता है, एक लड़का एक ही पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। तो कितने प्रकार से इसका कैलकुलेशन किया जा सकता है पहले का? तो देखिए क्या है कि कोई भी लड़का एक ही पुरस्कार प्राप्त कर सकता है, मतलब 3 को मिलेगा, 1 को नहीं मिलेगा। तो हम पहले बार में हम B4 को बाहर कर देते हैं, चौथा लड़का को पुरस्कार नहीं मिला, ये 3 लड़कों को मिला। अब इसके जो क्रमचय का मतलब ये ऐसा मत सोचिए कि 3 को मिला तो ये किसको दे दिए, किसको दे दिए, किसको दे दिए। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि पहला ये पाएगा, दूसरा ये पाएगा, तीसरा ये पाएगा, एक तरीका होगा। फिर इसके क्रम को हम बदल सकते हैं। तो जैसा ये है कि एक B1 को बाहर किए, पुरस्कार 1 है, पुरस्कार 2 है, पुरस्कार 3 है, इसको B1 पाया, इसको B2 पाया और इसको B3 पाया, एक तरीका हो गया। B1 इसी को पाया लेकिन B3 P2 को पा गया और B2 इसको पा गया, P3 को, तीसरा पुरस्कार को, आपस में चेंज हो गए। उसके बाद मान लीजिए B2 P1 को पाया, पहला वाले को, और B1 जो है इसको और B3 इसको, और B2 अभी इसी को पाया और ये B3 पा गया और B1 इसको पा गया, P3 को। फिर B3 को ले लेते हैं सामने में, तो ये हो जाएगा B3, ये B1 और ये B2, फिर B3 और ये B2 और ये B1। इस प्रकार एक बॉयज को बाहर करने पर 6 प्रकार से बाकी 3 लोग इसको पाए हैं। तो अगले बार में यदि हम B3 को बाहर करेंगे तो भी 6 आएगा, B2 को बाहर करेंगे तो इसी प्रकार 6 का तरीके से बनेंगे, और B1 को बाहर करेंगे तो भी 6 तरीके से ऐसे ही बनेगा जैसे बनाया हूँ। तो इस प्रकार पहला का जो आंसर है, कोई 1 से अधिक पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकते, इसके कुल तरीके हैं 24 प्रकार। इसके 24 प्रकार हमको प्राप्त हुआ पहला का। दूसरा है कि कोई भी छात्र कितनी भी संख्या में पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले दूसरा का प्रकार बताएंगे। तो तीनों पुरस्कार एक ही लड़के को मिला, एक ही लड़के को
मिला, तीनों पुरस्कार एक ही लड़के को मिल गया। तो कैसे, किस तरीके से हो सकता है कि B1 पा गया पहला तरीका से, या B2 पा गया तीनों को, या B3 पा गया तीनों को, या B4 पा गया तीनों को। टोटल 4 तरीके से तीनों पुरस्कार एक ही लड़के को मिलेगा, तो उसका तरीका हो जाएगा 4। अब हम क्या करते हैं, एक लड़के को 2 पुरस्कार मिला, एक को 2 व एक पुरस्कार किसी अन्य को। कितने भी संख्या में बोला है तब एक लड़का 2 पुरस्कार पा रहा है और बाकी जो लड़के हैं वो 1 पा रहा है। तो इसमें 2 माने एक लड़के को 2 पुरस्कार दे रहे हैं और एक लड़के को 1 पुरस्कार दे रहे हैं, और 3 पुरस्कार है अपने पास। तो इसमें क्या होगा, फिर से P1 P2 P3 बना लेते हैं, P1 P2 P3। अब 2 लड़के पा रहे हैं, B1 इसको पाया, B1 ही इसको पाया, और B2 इसको पाया। अब B1 इसको पाया, B2 इसको पाया, और B1 अब इसको पाया। अब B2 इसको पाया, B1 इसको पाया, B1 इसको पाया। मैं क्या किया, B2 को ऐसे रोटेट करते हुए इधर ले आया। तो पुरस्कार भी अलग अलग है, तो मैंने B1 2 पा रही है, दोनों पा रही है, इस केस में B1 इन दोनों पा रहा है, इस केस में B1 इन दोनों को पा रहा है। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन हुआ। तो टोटल कितने हो गए, इसके 3 तरीके हो गए, इसके 3 तरीके हो गए, इसके 3 तरीके हो गए। तो अब क्या हो जाएगा, इसके बाद जैसे हम बदलते हैं, अभी 3 तरीका इसका हुआ, अभी दोनों लड़के ही हैं और B2 को 2 मिला और B1 को 1 मिला। इसके भी कितने हो जाएंगे, 3 तरीके हो जाएंगे, इसके भी 3 तरीके हो जाएंगे। इसके 3 तरीके हुए, जब B2 को 3 मिलेगा और B1 को 1 मिलेगा, उसका भी क्या हो जाएगा, 3 तरीका। इस प्रकार B1 B2 का कितने कॉम्बिनेशन हो गए, B1 B2 का, B1 और B2 जब को हम पुरस्कार के लिए ला रहे हैं और B3 और B4 को बाहर रख रहे हैं, तो B1 और B2 को एक को 2 और एक को 1 करके टोटल 6 प्रकार से पुरस्कार दे सकते हैं। इस केस में B1 को 2 मिला है, इसी प्रकार लिखेंगे, B2 को 2 और B1 को 1, तो भी 3 आएगा। मैंने 6 प्रकार से पुरस्कार को बांट सकते हैं। जब क्या किया, हम एक लड़के को 2 पुरस्कार दे रहे हैं और एक लड़के को 1 पुरस्कार दे रहे हैं। तो अब लड़कों को बदलते हैं, माने कितने प्रकार का इसमें लड़के को हम बदल सकते हैं। हमने B1 B2 को लेकर के देखा, तो पहले जो आया B1 और B2 को दिया जा रहा है, तो कितना 6 प्रकार से हुआ। अब B1 के साथ B3 को दिया जा रहा है, मान लो ऐसी, फिर B1 के साथ B4 को दिया जा रहा है, तो B1 का तीनों के साथ हो गया। B2 को ले लेते हैं, B2 के साथ में B3 को दिया जा रहा है, फिर B2 के साथ में B4 को दिया जा रहा है, फिर B2 का हो गया दोनों के साथ, B2 का तीसरा B1 के साथ हो गया था, फिर B3 के साथ B4 को दिया जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 ये लड़कों का जो 2 लड़कों का कॉम्बिनेशन है, 4 में से 2 को लेकर के बनाया, तो 6 प्रकार से बना। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 लड़के B1 B2 था, इनमें से एक को 2 और एक को 1 करके 2 प्रकार से बदल एक बने। इसमें यहाँ पर जो बनाया उसमें B1 दो पुरस्कार पाया और ये 1। यहाँ पर इसी प्रकार B2 को 2 और B1 को 1 बनाएंगे तो फिर से 3 आएगा, तो 3 3 6 हुआ। तो इस प्रकार एक कॉम्बिनेशन के लिए 6 है, तो जितने भी कॉम्बिनेशन आएंगे उन सब के लिए 6 प्रकार होगा। तो ये टोटल हो गया 36। तो ये हो गया पहला। हमने क्या देखा कि 24 प्रकार से पहला क्वेश्चन में है, जब तीनों पुरस्कार एक ही को दे देते हैं तो क्या होता है, 24 अच्छा तीनों पुरस्कार एक ही को देते हैं तो कितना आया था, ये 4 आया था, है ना। पहला क्वेश्चन था कोई भी छात्र एक से अधिक पुरस्कार प्राप्त नहीं कर। अच्छा हाँ, एक लड़के को एक ही दे रहे थे 24 प्रकार आया था, एक लड़के को 2 और एक लड़के को 1 दे रहे थे तो 36 आया। अब और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे दूसरा बना रहे हैं तो पहला उसमें शामिल है कि हमने क्या किया, तीनों पुरस्कार एक ही लड़के को मिला तो 4, और एक को 2 और एक को 1, तो इतना 36। अब इसका तीसरा कंडीशन हो सकता है कि सबको एक एक मिलेगा, तो कितना पहले से निकला हुआ है 24, तो इसके कुल प्रकार हो जाएंगे, कुल तरीके से देने का 4 है और 36 है और 24 है। एक को एक मिलेगा तो 24 पहले निकाल चुके हैं हम, और सभी एक को मिलेगा तो 4, और एक को 2 और एक को 1 मिलेगा तो 36 आया। तो कुल मिलाकर इसका आ गया 40। 64 प्रकार से वितरित किया जा सकता है।
कि सेकंड कंडीशन कोई भी छात्र कितनी भी संख्या में पुरस्कार प्राप्त कर सकता है, और कोई भी छात्र सभी पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब ये क्वेश्चन जो है इसका स्पेशल कंडीशन है, दोनों वैसे इसका स्पेशल कंडीशन है। इसमें कितने भी संख्या में बोला है, इसमें एक एक बोला है, तो इसमें सभी संख्या निकाला हमने, 3 और 2 और 1 2 सभी निकाला, तो सभी पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकता, मतलब कि 3 पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकता कोई भी लड़का, बाकी सब पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। 1 भी कर सकता है, या 0 भी कर सकता है, या 2 भी कर सकता है। तो ये क्वेश्चन में तो सभी शामिल है, इनमें से तीनों एक साथ पाने वाला कंडीशन 4 है। तो कोई भी लड़का तीनों नहीं प्राप्त कर सकता, मतलब कितने भी प्राप्त कर सकता है उसमें से तीनों वाले को माइनस कर देते हैं, तो 60 वाला ये तीसरा का आंसर होगा। इस प्रकार क्या है कि क्रम जमाने का ये तरीका है, क्रम जमाने का तरीका है। अब इसमें क्या है, इसके लिए जो फार्मूला बनता है उस फार्मूला में आता है एक कैलकुलेशन जिसको क्रम गुणित कहा जाता है, क्रम गुणित कहा जाता है इसको। ये क्रम गुणित होता क्या है, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का धनात्मक संख्याओं का गुणनफल होता है क्रमागत। जैसे कि 1 × 2 × 3, फिर 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ये 5 तक गया। इस प्रकार के गुणनफल को क्रम गुणित कहा जाता है, क्रम से गुणा करना, एक एक करके बढ़ाते जाना या एक एक करके कम करते हुए 1 तक आना। जैसे कि क्रम गुणित, क्रम गुणित जैसे 1 × 2 × 3 × 4, तो इसको फैक्टोरियल 4 से हम दर्शा, ऐसे इसको फैक्टोरियल पढ़ा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। इसका मतलब भी फैक्टोरियल 4 है, इसका मतलब भी फैक्टोरियल 4 है, और इसका मतलब है 4 × 3 × 2 × 1। जैसे फैक्टोरियल 7 है तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जैसे फैक्टोरियल n है तो n लिखो, फिर 1 कम करो तो n-1, फिर 2 कम करो तो n-2, फिर इसमें 1 कम करो तो n-3, ऐसे करते करते 3 to 1 तक ही आएगा। इसको कहा जाता है क्रम गुणित। तो इस क्रम गुणित पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 18, ये सब क्या है, क्रमचय वैसे मुख्य रूप से क्या है, इसी फैक्टोरियल पर आधारित इसका फार्मूला बनता है। तो पहले फैक्टोरियल को आपको समझाया जा रहा है। तो नीचे में है फैक्टोरियल 18, ऊपर में 20 है, इसमें से 20 बाहर लेंगे तो ये फैक्टोरियल 19 बन जाएगा। मतलब फैक्टोरियल 20 को 20 × 19 × 18 × ऐसा लिखना पड़ेगा, या लिख के दिखा देते हैं। ये इसको यदि हम लिखें तो 20 × 19 × 18 × 17 × 16, ऐसे करते करते 3 to 1 तक। 18 को लिखेंगे तो 18 × 17 × 16 अप टू 3 to 1 तक। तो ये 18 की इधर वाले से कट जाएगा, 20 और 19 आएगा, 20 × 19, 19 दूना 38, 380। तो इसको शॉर्टकट में ऐसे भी बनाते हैं, फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 18, इसमें से 20 बाहर लिया मैंने, फैक्टोरियल n = n फैक्टोरियल n-1, ऐसे 20 बाहर लेंगे तो ये फैक्टोरियल 19 बन जाएगा, और 19 बाहर लेंगे तो ये फैक्टोरियल 18 बन जाएगा। तो फैक्टोरियल 18 से 18 कट गया, 20 × 19 380 ऐसे। मतलब क्या है कि पूरा प्रसार ना करके ये क्या किया हमने, नीचे में जितना है वहां तक प्रसार किया, उसका 20 × 19, फिर नीचे में फैक्टोरियल 18 है तो बाकी को फैक्टोरियल 18 लिख दिए, फिर कैंसिल कर दिए। अब ऐसे गुणनफल में दिया गया है क्वेश्चन, उसको फैक्टोरियल नोटेशन में लाना। आपको गुणनफल में दिया गया है, उसको फैक्टोरियल नोटेशन में लाना है। तो ये हो जाएगा, यहां दिया है 3 × 6 × 9, 12 × 15, 3 × 6 × 9 × 12 × 15। इसको क्रम गुणित में लाना है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 × 1 × 3 × 2 × 3 × 3 × 3 × 4 × 3 × 5। अब सब में से 3 है तो 3 को लाकर यहाँ गुणा करेंगे तो 5 बार हो जाएगा, 3 to the power 5। उसके बाद 1 × 2 × 3 × 4 × 5, तो 3 to the power 5, और ये हो गया फैक्टोरियल 5। ऐसे ये क्रम गुणित में परिवर्तन हो गया। वैसे यहाँ दिया हुआ है
1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 ऐसे करते करते 2n इंटू 2n-1 तक, 2n-1, हाँ। तो 2n-1 का आगे का टर्म्स क्या आएगा, एक इसमें जोड़ना है, 2 जोड़ना है, तो 2 यानी विषम संख्या है ये, सॉरी हाँ विषम संख्या है, आगे का पद तो 2 जोड़ेंगे तो 2n+1 आएगा, लेकिन इसके बीच बीच का अंक तो छूटा हुआ है, इसको फैक्टोरियल में बनाना मुश्किल है अभी, इसके बीच बीच का अंक छूटा हुआ है, मैंने कंटिन्यू रहता 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 तो इसको सेट करना आसान होता, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यू नहीं दिया है, तो हम क्या करते हैं इसमें अपने तरफ से इस एक्सप्रेशन में डालते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, ऐसे करते करते इसके पहले आ जाएगा 2n-2, फिर 2n-1, इसमें एक घटाए तो ये आया, इसमें एक जोड़ेंगे तो ये 2n हो जाएगा। तो क्या क्या चीज़ को हमने ऊपर में लिखा है उसको नीचे में डिवाइड भी कर देते हैं, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, ऐसे करते करते 2n-2 लिखा है, फिर 2n लिखा है। अब ये क्या हो गया, कंटिन्यू 2n तक चला गया ये एक एक अंतर में, तो ऊपर तो फैक्टोरियल 2n हो गया, नीचे क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और कितना है n तक जा रहा है, माने n बार 2 है सब में से 2 को अलग करेंगे तो n बार 2 आ जाएगा, यानी 2 टू पावर n, इसमें से 2 अलग करेंगे तो 1, इसमें से 2 अलग करेंगे तो 2, इसमें से 2 अलग करेंगे तो 3, इसमें से करेंगे तो 4, इसमें से करेंगे तो n-1, और इसमें से करेंगे तो n, तो इस प्रकार ये एक एक बढ़ते बढ़ते n तक गया, तो ये हो गया फैक्टोरियल 2n, और ये 2 टू पावर n फैक्टोरियल n हो गया। इस प्रकार ये क्रम गुणित में चेंज हो गया। आगे इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टोरियल से रिलेटेड। वन अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8। x अपॉन फैक्टोरियल 8, तो x की वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए हमको ये देखना है कि फैक्टोरियल के अंदर सबसे छोटी संख्या क्या है। फैक्टोरियल के अंदर सबसे छोटी संख्या 6 है, तो बाकी को भी 6 फैक्टोरियल तक उसको सिंप्लीफाई कर देना है। मतलब 7 को हम लिखेंगे 7 फैक्टोरियल 6, यानी 7 को 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन 6 के आगे को फैक्टोरियल में ले लिए। इसको लिखना है x 8 और 7 फैक्टोरियल से बाहर करेंगे तो ये भी फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। इसके बाद सभी के डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 6 है, इसका गुणा कर देते हैं सभी पदों में। सभी पदों में इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1/7 हो जाएगा, और ये x/56 हो जाएगा, 8 सत्ते 56। जैसे ही क्या है इक्वेशन के रूप में था, कॉमन हमने एक जैसे लाया और कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 7 + 1/7 इक्वल टू x/56, तो ये 8 हो गया। x इक्वल टू 8 इंटू 56/7, 7 8 जा 56, तो x इक्वल टू 8 इंटू 8 64 आएगा। इसी प्रकार सिद्ध करने का क्वेश्चन है, जैसे 1/9 प्लस 1/10 प्लस 1/11। वन अपन फैक्टोरियल 9, 1/10 प्लस 1/11 इक्वल टू 122 फैक्टोरियल 11। ये सिद्ध करना है, ये भी बहुत आसान है। LHS को लेकर के चलो, 1/9, 1/10 प्लस 1/11 हमको लाना है फैक्टोरियल 11। अब इसमें तो सबको फैक्टोरियल 11 बना देते हैं। इसको फैक्टोरियल 11 बनाने के लिए 9 और 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे दोनों कर देते हैं। 9 इंटू 10, सॉरी 9 तो पहले से है, 10 इंटू 11 करना होगा। 10 इंटू 11 करेंगे तब ये फैक्टोरियल 11 बनेगा। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 11, यहाँ भी 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9 प्लस ये 10 है तो इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी कर देते हैं, प्लस ये तो फैक्टोरियल 11 है ही। अब ये हो गया 110 और ये इनको गुणा करेंगे, इसके साथ मिला देंगे तो फैक्टोरियल 11,
ये 11 अपान फैक्टोरियल 11 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 11। अब सबका नीचे एक जैसे हो गया फैक्टोरियल 11, तो ऊपर जुड़ जाएगा 110 11 धन 1, तो 11 1 12 और 10 122 फैक्टोरियल 11। ये सबसे सिंपल मेथड इसका सॉल्व करने का। नेक्स्ट देखिए फैक्टोरियल n प्लस 2 सिद्ध करना है। फैक्टोरियल n प्लस 2 इक्वल टू फैक्टोरियल n प्लस फैक्टोरियल n प्लस 1। क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है, इसमें प्लस आ गया है। ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अच्छा फैक्टोरियल n है, सॉरी, फैक्टोरियल n इंटू n प्लस 2 इक्वल टू ऐसे दिया हुआ है। तो इसके आगे क्या हो सकता है, ये हो जाएगा n इंटू फैक्टोरियल n प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल n। इसको ब्रैकेट सॉल्व कर दिए। अब क्या करते हैं, एक फैक्टोरियल n को इधर ले आते हैं, n इंटू फैक्टोरियल n प्लस फैक्टोरियल n प्लस फैक्टोरियल n। इन दोनों में से फैक्टोरियल n कॉमन ले लेते हैं, तो ये n प्लस 1 बन जाएगा, ये लास्ट वाला फैक्टोरियल n। तो अच्छा ऐसा है, ये फैक्टोरियल नहीं है, ये ऐसा है। तो फैक्टोरियल n इनमें से कॉमन लिए, तो यहाँ से n बचे, यहाँ से 1 बचा। अब n का आगे का नंबर n प्लस 1 है, इसको इसमें मिलाएंगे तो ये फैक्टोरियल n प्लस 1 बन जाएगा, प्लस फैक्टोरियल n। ऐसा ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसे करते करते n माइनस r माइनस 1 ऐसे। यही प्रूफ करना है। तो देखिए जैसे फैक्टोरियल 20 अपान फैक्टोरियल 18 लिखे थे उस टाइप से ये सॉल्व होगा। ऊपर वाली संख्या को तब तक हम संख्या को बाहर लेंगे और एक कम करते जाएंगे जब तक कि नीचे का संख्या ना मिल जाए। तो देखिए फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसे करते करते हमको कहाँ तक जाना है कि इससे एक पहले तक। तो ये n माइनस r है, तो इसके आगे का जो टर्म्स होगा n माइनस r माइनस 1 होगा, लेकिन इसके पहले का जो टर्म्स होगा n माइनस r प्लस 1 होगा। इसके प्रसार में इसके आने के पहले तक इसके आगे तो ये माइनस 1 कर देते हैं इसके आगे, लेकिन इसके पीछे का जो टर्म्स होगा n माइनस r प्लस 1 होगा और माइनस साइन कॉमन लेने पर r माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक इसका प्रसार कर देंगे, मतलब n माइनस r माइनस 1 तक प्रसार कर दिए। फिर आगे का टर्म्स आ जाएगा n माइनस r ऐसे, और फिर आगे का टर्म्स और आते जाएगा, तो इसके आगे इसको फैक्टोरियल लिख सकते हैं, पूरा 1 तक आएगा तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा। इस प्रकार इसको प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कुछ n की वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है फैक्टोरियल n प्लस 2 इक्वल टू 60 फैक्टोरियल n माइनस 1। फैक्टोरियल n प्लस 2 इक्वल टू 60 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। तो n की वैल्यू क्या है, ये पूरा इक्वेशन हमको गिवन है। तो इसका हम क्या करेंगे, नंबर को बाहर करते जाएंगे और एक कम करते जाएंगे, जब तक करेंगे तब तक कि ये ना मिल जाए। इक्वल के दोनों साइड रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। n प्लस 2 बाहर करेंगे तो यहाँ एक कम करेंगे नहीं, n प्लस 1 आ जाएगा। n प्लस 1 बाहर करेंगे तो n आ जाएगा, और n बाहर करेंगे तो इससे फिर एक कम मतलब फैक्टोरियल n माइनस 1 आ जाएगा, इक्वल टू 60 फैक्टोरियल n माइनस 1। दोनों साइड से फैक्टोरियल n माइनस 1 कट गया। अब इसको ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n, तो 3n प्लस 2 इंटू n इक्वल टू 60। इसको हम इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 60।
तो ये n में त्रिघात समीकरण आ गया। वर्ग समीकरण का हल हम जानते हैं, वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से सॉल्व किया जा सकता है। अब ये त्रिघात समीकरण है तो इसमें ट्रायल करते हैं, यानी n की जगह 1 रखेंगे, n की जगह -1 रखेंगे। जहां पर ये 0 हो जाएगा, जैसे n इक्वल टू 9th में जो सीखे हुए n इक्वल टू 1 पर यदि 0 होता है तो n -1 इसका गुणनखंड है, उसके आधार पर इसको करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए ये सब प्लस में है और ये माइनस में है, मतलब n को माइनस में ही रखना पड़ेगा तभी बनेगा। n को माइनस में ही रखना पड़ेगा, जैसे -1 रखेंगे तब तो बहुत छोटी संख्या आएगा, -60 सॉल्व नहीं हो पाएगा। n को -2 रखते हैं तो भी बहुत छोटा छोटा आएंगे, -3 पे आ सकता है। n इक्वल टू -3 लेने पर ये हो जाएगा -3 का त्रिघात प्लस 3 इंटू -3 का वर्ग प्लस 2 इंटू -3 -60। तो ये -3 का त्रिघात -27, 3 का वर्ग 9, 9 तिया 27 और ये -6 -60। ऐसे में तो ये अच्छा ये 6 होना चाहिए तब फिर आएगा। ये 6 यदि होता है तो ये -6 से इक्वल 0 हो जाएगा, तब ये कट जाएगा ऐसे। तो n-3 के अनुसार इसको सेट करेंगे, फिर ये 6 होना चाहिए। तो आगे हो जाएगा n³ प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2n 3n स्क्वायर प्लस 2n -6 से इक्वल 0। तो ये n³ -3n स्क्वायर -3n स्क्वायर, तो ये +3 है तो ये 6 हो जाएगा 6। चलिए क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक जैसे लग रहा है इसमें, फिर से कुछ क्वेश्चन तो इधर उधर सेट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुछ। n में से r वस्तुओं को लेकर बनाने वाले क्रमचय का, अच्छा हाँ परम्यूटेशन इसका वो है, जो फार्मूला हम बता रहे थे वो परम्यूटेशन पे आ जाते हैं कि n में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचय। तो जैसे एक एग्जांपल मैंने शुरुआत में जो बताया, 4 लड़कों का, अपने पास 4 ABCD 4 लेटर है, फिर से मैं लिख देता हूँ। वहाँ पर B1 B2 B3 B4 लिखा था। इनमें से 4 में से 2 को लेकर कितने क्रमचय बनेंगे? कितने क्रमचय बनेंगे? तो A और B को लेंगे तो AB और BA, A और C को लेंगे तो AC और CA, A और D को लेंगे तो AD और DA। उसके बाद A को छोड़ देते हैं, सबके साथ हो गया। B को लेते हैं, B और C को लेंगे तो BC और CB, और B और D को लेंगे तो BD और DB, फिर C और D को लेंगे तो CD और DC। ऐसे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आया, 12 आया ये। अब 4 में से 2 को लेकर जो बनाया गया है वो 12 आया है। इस 12 को क्रम गुणित में कैसे लिखा जा सकता है? फैक्टोरियल 4 24 होता है, तो फैक्टोरियल 24 अपान फैक्टोरियल यानी 24 अपान 2 लिख सकते हैं। 24 है वो फैक्टोरियल 4 है, यानी 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल 24, और 2 को फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 4 - 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी से फार्मूला बना है कि P में से N में से R को लेकर, N में से R को लेकर, यहाँ 4 में से 2 को लेकर था तो इसको NPR करके दर्शाते हैं। और कैसे आया था? जो इधर था वो ऊपर में आया था और दोनों का अंतर नीचे में आया था, तो फैक्टोरियल N अपान फैक्टोरियल N - R, ये NPR का फार्मूला हो जाएगा। मतलब N में से R को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या का ये फार्मूला हो जाएगा NPR। अब जैसे इस परम्यूटेशन का फार्मूला P पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। P पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें।
जैसे एन पी एन माइनस टू, अपने पास है एन पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपन फैक्टोरियल एन माइनस आर। एन पी एन माइनस टू इक्वल टू 60 दिया हुआ है, तो एन की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये हो गया फैक्टोरियल एन, नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस टू, ब्रैकेट में डाल दिए इसको, इक्वल टू 60। तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एन प्लस टू इक्वल 60, एन एन कट गया, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल टू, यानी टू ही है, इक्वल टू 60, फैक्टोरियल एन इक्वल टू 120। अब हमको देखना है कि 120 किसका फैक्टोरियल है। एक को गुणा करने पर एक आता है, एक और दो को गुणा करने पर दो आता है, दो फैक्टोरियल। 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 फैक्टोरियल 6, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 24, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 24 में 5 का गुणा करेंगे तो 120। तो ये फैक्टोरियल 5 के बराबर है, तो दोनों तरफ फैक्टोरियल है, तो एन की जगह 5 है। अच्छा, फैक्टोरियल जो है ऋणात्मक संख्या या फिर परिमेय संख्या के लिए परिभाषित नहीं होता है। कहीं पर भी यदि ऋणात्मक या परिमेय वगैरह आएगा तो ये उस संख्या को हमको आंसर के रूप में नहीं लेना है। और एन पी आर यदि परिभाषित है तो आर की वैल्यू हमेशा एन से कम होना चाहिए। कोई सॉल्यूशन में यदि आर एन से ज़्यादा आ रहा है तो वो ग्राह्य नहीं होगा, उसको आंसर के रूप में नहीं लेंगे। इसमें और कुछ क्वेश्चन पी पर आधारित देखते हैं, जैसे 15p r माइनस 1 इक्वल टू 16p r माइनस 2, ऐसा दिया हुआ है 15p r माइनस 1 अनुपात 16p r माइनस 2 इक्वल टू 3:4। तो हमको r की वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा 15p r, इसको ऊपर में लिखते हैं, इसके नीचे है ना इधर, अपॉन 16p r माइनस 2 इक्वल टू 3/4। अब दोनों का फार्मूला लिख लेते हैं, फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 15 माइनस r माइनस 1, फैक्टोरियल 16 अपॉन फैक्टोरियल 16 माइनस r माइनस 2 इक्वल टू 3/4। अब जो इसके अपान में वो नीचे चला जाएगा, इसके अपान वाला ऊपर चला जाएगा, मतलब इस फॉर्मेट में a अपान बी, सी अपान डी है तो डी ऊपर आ जाएगा, ए डी अपान बी सी ऐसे हो जाता है। तो ये फैक्टोरियल 15 के साथ में ये फैक्टोरियल 16 माइनस आर प्लस 2 हो जाएगा नीचे वाला, और फैक्टोरियल 16 के साथ में फैक्टोरियल 15 माइनस आर प्लस 1 ऐसे हो जाएगा, इक्वल टू 3/4। तो कुल मिलाकर ये हो गया फैक्टोरियल 15, और अपॉन इसके साथ में ये हो जाएगा 18 माइनस आर, 16 प्लस 2 18 माइनस आर, ये देखिए ब्रैकेट खुला तो माइनस आर प्लस 2 हो गया, ये माइनस आर प्लस 1, तो ये फैक्टोरियल 16 और फैक्टोरियल 16 माइनस आर इक्वल टू 3/4। इसमें से 16 बाहर कर देते हैं, फैक्टोरियल 15 ये बड़ा संख्या है, 18 माइनस आर बड़ा करेंगे बाहर करेंगे तो ये 17 माइनस आर होगा एक कम, और 17 माइनस आर बाहर करेंगे फैक्टोरियल से तो ये 16 माइनस आर हो जाएगा। इसमें से 16 बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल 15 और फैक्टोरियल 16 माइनस आर इक्वल टू 3/4। तो ये दोनों कट गया और ये दोनों कट गया, ऊपर में बच गया 18 माइनस आर और 17 माइनस आर, 16 को इधर ले जाते हैं, 3/4 इंटू 16। इसको सॉल्व करेंगे तो 18 से बन जाए 136, 18 बन जाए 18 एंड 13 तो 316, इसका माइनस 17 आर माइनस 18 आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू ये 4 टाइम्स कटेगा तो 12, तो आर स्क्वायर माइनस 35 आर और 12 इधर आएगा, 316 माइनस 12 इक्वल 0, आर स्क्वायर माइनस 35 आर प्लस ये 304 हो गया इक्वल टू 0। अब ये आर में वर्ग समीकरण है, या चाहे तो आप सूत्र से बना सकते हैं, सूत्र से बना सकते हैं, या फिर इसको मध्य पद विभाजन करना है। ऐसे दो संख्या खोजना है जिनको गुणा करने पर 304 आए और जोड़ने पर 35 आए, और वैसे ये 4 आया है, 4 से डिविजिबल है, ये 16 एकम 16, 16 से भी डिविजिबल है, 16 के साथ 19 का बनाएगा, 16 एकम 16 कितना बचा 14, तो 16 नहीं है, 16 एकम 16
14 16 नहीं है, 144, 14 दूनी 28, 16 से ही तो जा रहा है। जैसे आर स्क्वायर माइनस 16r माइनस 19r ऐसे ले लेते हैं। 14 गुणित 21, 21 चौक 84, 21 एकम 21, अच्छा 294 आ रहा है 14 और 21 में। 16 और 19, 16 नहीं है 144, 16 एकम 16 और 14 30, ठीक है। 16r माइनस 19r प्लस 304 इक्वल टू 0, तो आगे हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन को चेक करें, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 18 17 25 छिक्का, अच्छा ये गलती है। 18 7 18 95, 18 छिक्का 108, 18 7 126 होता है, तो 12 आएगा इसमें। 12 आएगा तो ये 306 होगा। 306 होगा तो ये आ जाएगा, ये 294 होगा ये, क्योंकि इसका आंसर 16 नहीं हो सकता था ना, इसलिए ऐसा चेक किया हमने। इसका आंसर 16 इसलिए नहीं होगा कि 16 यहाँ, ये तो डिफाइन नहीं होगा 16 के लिए, 15 है यहाँ, डिफाइन नहीं हो पाएगा। इससे छोटा होना चाहिए आर इन दोनों से। वैसे r-1 अगर है तो अब ये 294 होगा, तो ये 21 और 14 में होगा। आर स्क्वायर माइनस 14r माइनस 21r प्लस 294 इक्वल 0, तो इसमें से r कॉमन आएगा तो r माइनस 14, इसमें से माइनस 21 कॉमन आएगा तो r माइनस 14 इक्वल 0, तो r माइनस 14 ये r माइनस 21 इक्वल 0, तो r इक्वल टू 14 या r इक्वल टू 21, तो इसमें से 21 को नहीं लेना है, इनसे बड़ा है ये 15 और 16 से, तो r इक्वल टू 14 इसका आंसर है। इसी प्रकार का और क्वेश्चन देखते हैं P पर आधारित। NP5 इक्वल टू 3 NP4 ऐसा दिया हुआ है। NP5 इक्वल टू 3 n प्लस 1 P4, तो ये फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल n माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू 3 फैक्टोरियल n प्लस 1 अपन फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 4 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल n माइनस 5 इक्वल टू फैक्टोरियल n प्लस 1 अपन फैक्टोरियल n माइनस 3, ऐसे। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल n। अब इसमें ये बड़ा है इन दोनों में, और इन दोनों में ये बड़ा है। नीचे में है फैक्टोरियल n माइनस 5, n माइनस 3 बाहर करेंगे तो एक कम होगा n माइनस 4, n माइनस 4 बाहर करेंगे तो n माइनस 5, मतलब n माइनस 3 और n माइनस 4, ये फैक्टोरियल n माइनस 5। यहाँ नीचे में है फैक्टोरियल n, तो n प्लस 1 बाहर करेंगे तो एक कम होगा तो फैक्टोरियल n बन जाएगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल n। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। अब ये n प्लस 1 है, इधर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो n इंटू n, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 4n, इसका इससे होगा तो प्लस 12 इक्वल टू n प्लस 1, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 माइनस n माइनस 1 इक्वल 0, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 13, सॉरी प्लस 11, 3 चौक 12 इक्वल 0। तो ये तो स्प्लिटिंग ही नहीं हो पाएगा, ये तो स्प्लिटिंग ही नहीं हो पाएगा। कुछ को इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह लग रहा है। यहाँ 11 आया तो किसी के टेबल में आता नहीं है। फैक्टोरियल n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 n प्लस 1 चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़िए। हो सकता है क्वेश्चन लिखते समय कुछ मिस्टेक हुआ हो, बुक से लिखते समय। जैसे
अच्छा यहाँ पर 3 को छोड़ दिए थे, ठीक, सॉरी, एक यहाँ पर ऐसा था ना 3 था, इसको छोड़ दिए थे, n+1 p4, ये यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई था, इसको छोड़ दिए थे, फिर से बना देते हैं। फैक्टोरियल n-5 3 इंटू फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल n+1 -4, तो ये हो गया फैक्टोरियल n इक्वल टू 3 फैक्टोरियल n+1, ये फैक्टोरियल 1 - 4 तो n-3। अब इसको इधर लाते हैं, फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल n-5 इक्वल टू 3 इंटू फैक्टोरियल n+1 अपान फैक्टोरियल n, तो इसमें से n-3 और n-4 बाहर करेंगे तो ये फैक्टोरियल n-5, नीचे में फैक्टोरियल n-5 है, इसमें से n+1 बाहर करेंगे तो 3n+1 फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n, ये इससे कट गया ऐसे, तो ये हो गया n² - 3n - 4n, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो +12 इक्वल टू 3n+3, तो n² - 7n + 12 - 3n - 3, तो n² और ये -7n तो -10n, और ये हो जाएगा +9, तो ये -9 और -1 में टूटेगा, -9 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, n² - 9 -1 + 9, तो n कॉमन आएगा तो n - 9 -1 कॉमन आएगा तो n - 9 इक्वल 0, तो n - 1 एंड n - 9 इक्वल 0, तो n इक्वल टू या तो 1 होगा या तो 9 होगा, लेकिन क्वेश्चन को देखते हुए n p5 और ऐसा परिभाषित है तो n जो है 5 से ज़्यादा होना चाहिए, n जो है कम से कम 5 से ज़्यादा होना चाहिए, तो n इक्वल टू 9 इसका आंसर होगा। इसी प्रकार का कुछ सिद्ध करने का है, छोटा छोटा क्वेश्चन 1-2 बस देख लेते हैं। जैसे NPR, n यहाँ है, NPR इक्वल टू n इंटू n-1 PR-1 ऐसे, तो ये कहाँ परिभाषित होगा, NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n-r, तो इसमें से n बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल n-1 अपान फैक्टोरियल n-r इक्वल टू n फैक्टोरियल n-1। देखिए यहाँ पर n-1 एक घटा दिए और एक जोड़ दिए, उसको इसके साथ रख लिए, तो ये n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल n-1, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो r-1, तो ये सेट हो गया, n की जगह n-1 और r की जगह r-1, तो n-1 p r-1 ऐसे, ये प्रूफ हो गया। अच्छा, जो NPR लिखते हैं इसको ऐसे भी दर्शाया जाता है, ये P लिख के ब्रैकेट में NR, उसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, PNN इक्वल टू 2PNN-2 ऐसा दिया हुआ है, तो ये तो PNN मतलब LHS हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, स्टार्टिंग में नहीं बताया था, ये 1 होता है। RHS देख लेते हैं, 2 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-2, तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो n-n + 2, तो n कट गया, 2 फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n, सॉरी 2 कट गया, तो ये भी फैक्टोरियल n आ गया, इस प्रकार प्रूफ हो गया। ये तो इससे ऐसा दिया हुआ है P नोटेशन में, PNR इक्वल टू n P n-1 r-1, यही क्वेश्चन है, तो इस प्रकार क्या हुआ, कुछ परमुटेशन के फार्मूला देखें हम अगले लेक्चर में, परमुटेशन के द्वारा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है इसको देखेंगे। धन्यवाद।